आज हम त्रिकोणमिति अनुपात के पूरक कोण से संबंधित कुछ प्रश्नों का और अभ्यास करेंगे। सिद्ध कीजिए कि प्रश्न क्रमांक 1, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 27 डिग्री प्लस कॉस 63 डिग्री इंटू साइन 27 डिग्री इक्वल टू 1। इस त्रिकोणमिति अनुपात के पूरक कोण के आधार पर इस सर्वसमीका को हम सिद्ध करेंगे। इसको सिद्ध करने के लिए हम इसका बायां पक्ष लेंगे। बायां पक्ष को जैसा दिया है वैसा उतार लेते हैं। साइन 60 डिग्री कॉस 27 डिग्री प्लस कॉस 63 डिग्री इंटू साइन 27 डिग्री। इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका कौन कौन से ऐसा कोण पूरक कोण में है इसकी पहचान करना है। तो हम जानते हैं साइन का पूरक कोण कॉस होता है, कॉस का पूरक कोण साइन होता है। 63 और 27 को योग करोगे तो 90 आता है। तो इससे एकदम स्पष्ट पता हो जाता है कि ये पूरक कोण से संबंधित त्रिकोणमिति अनुपात का प्रश्न है। तो किसी एक को चेंज करते हैं। हम चाहें तो साइन फंक्शन में चेंज कर सकते हैं, चाहे तो कॉस में कर सकते हैं। किसी एक को वैसा ही रखना है, किसी एक को चेंज करना है। तो चलिए हम कॉस को चेंज करते हैं। साइन 63 डिग्री, कॉस को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएंगे, कॉस 90 माइनस 63। 90 में 63 को घटाएंगे तो 27 बचेगा। स्पष्ट हुआ। इसी प्रकार से सॉरी यहां पर प्रश्न लिखने में मिस्टेक हो गया। साइन 27 डिग्री। इसी प्रकार से आप यहां साइन और कॉस किसी भी एक को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए यहां पर भी हम साइन में चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कॉस 63 डिग्री और ये हो जाएंगे साइन 90 माइनस 63, तो ये 27 डिग्री हो जाएगा। आगे हल करते हैं। साइन 63 डिग्री कॉस 90 माइनस थीटा का मान होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाए साइन थीटा, तो ये हो जाएंगे साइन 63 डिग्री। सिमिलरली प्लस कॉस 63 डिग्री और साइन 90 माइनस थीटा का मान होता है कॉस थीटा, यहाँ पर कॉस 63 डिग्री। साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये मिलेगा आपको साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। और सर्व समीका नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो ये सर्व समीका से 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के आधार पर दिए गए सर्व समीका को आसानी से हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न और लेते हैं।
दूसरा प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि cos 80 डिग्री अपान sin 10 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री इंटू कोसेक 31 डिग्री इक्वल टू 2। इसको हल करने के लिए इस सरसमीका का हम बायां पक्ष लेते हैं, क्योंकि बायां पक्ष लेकर हम उसको 2 सिद्ध कर सकते हैं। तो बायां पक्ष इज इक्वल टू cos 80 डिग्री अपान sin 10 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री इंटू कोसेक 31 डिग्री। देखिए इसका भी पहचान वही है, साइन और कॉस फलन है, तो एक दूसरे के ये पूरक कोण है। और 80 धन 10 ये कितने हो गए? 90 हो गए। तो इस आधार को किसी भी एक में चेंज करेंगे तो कॉस फलन को लिख दीजिए 90 माइनस 10, 80 हो गया अपान साइन 10। मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं, दोनों पूरक कोणों में किसी एक को परिवर्तन करेंगे, दोनों को परिवर्तन करेंगे तो पुनः उसी रूप में मिल जाएगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर cos 90 माइनस 31 ये 59 हो जाएगा इंटू कोसेक 31 डिग्री। आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएंगे साइन 10 अपान साइन 10 प्लस कॉस का होता है साइन 31 डिग्री इंटू कोसेक 31 डिग्री। अब फिर आगे बढ़िए, साइन 10 अपान साइन 10 डिग्री, और देखेंगे कि साइन 31 डिग्री और कोसेक का जो इन्वर्स फार्मूला होता है, व्युत्क्रम रेसिप्रोकल जो होता है वो साइन होता है, तो इसको लिखेंगे 1 अपान साइन 31 डिग्री। कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा यहाँ से 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, और यही हमारा दायां पक्ष है। अब मैं समझता हूँ सभी छात्र छात्राओं को इस प्रकार से त्रिकोणमिति कोणों का, पूरक कोणों का उपयोग करने में बहुत सरलता हो रहा होगा। और कुछ उदाहरण देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3, इसमें देखिए tan 35 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री, बहुत बढ़िया प्रश्न है, इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री इक्वल टू 1, ये हमको सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए हमें इस सरसमीका का बायां पक्ष लेना है। बायां पक्ष इज इक्वल टू, जैसे तैसे प्रश्न को उतार देते हैं बायां पक्ष को, tan 35 डिग्री, tan 40 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 50 डिग्री और tan 55 डिग्री। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें tan के इंटू ग्रुप में 5 स्टेप है, 5। तो देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए हमको कोण ढूंढना पड़ेगा। 35 और 55 90 हुआ, 40 और 50 90 हुआ। देख लीजिए ये इसकी पूरक कोण है,
और ये इसके पूरक कोण है, ये पता चल गया। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को चेंज करेंगे पूरक कोण के रूप में, बाकी को एज इट इज रखेंगे। तो ध्यान दीजिए, ये किसका पूरक कोण है, 55 का, तो इसको लिखेंगे tan 90 माइनस 55, तो 35 मिल जाएगा। इसी प्रकार से डिग्री tan 40 का पूरक कोण को लिखेंगे 90 माइनस 50, बाकी को एज इट इज रखेंगे tan 45 डिग्री और tan 50 डिग्रीज, tan 55 डिग्री। अब त्रिकोणमितीय पूरक कोण के अनुपात को प्रयोग करेंगे। tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो ये हो जाएंगे cot 55 डिग्री, ये भी cot 50 डिग्री, और tan 45 का मान होता है 1, और ये मिल जाएंगे tan 50 डिग्री और इंटू tan 55 डिग्री। अब देखते हैं tan का जो tan cot जो होता है वो tan का 1 मान होता है, cot 55 का मान होता है tan 1/55, तो इसको लिखेंगे 1/tan 55 डिग्री। इसी प्रकार से इसको लिख दीजिए 1/tan 50 डिग्री, 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 ही हो जाएगा, और इसको एज इट इज लिख देंगे tan 50 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री। अब देखिए tan 55 हर अंश में कैंसिल हो जाएगा, tan 50 कैंसिल हो जाएगा, पूरे का मल्टीप्लिकेशन होके 1 + 1 + 1 + 1 इस प्रकार से 1 मिलेगा, और यही आपका दायां पक्ष है। तो बहुत ही आसानी से हम इस सर्वसमयिकाओं को सिद्ध कर सकते हैं। आगे सरल करने वाला प्रश्न लेंगे। सरल कीजिए। प्रश्न है cos 90 माइनस थीटा sec 90 माइनस थीटा इंटू tan थीटा अपॉन कोसेक 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉट 90 माइनस थीटा प्लस tan 90 माइनस थीटा अपान कॉट थीटा। ये त्रिकोणमिति व्यंजक है। cos 90 माइनस थीटा sec 90 माइनस थीटा इंटू tan थीटा अपान cosec 90 माइनस थीटा इंटू sin 90 माइनस थीटा इंटू cot 90 माइनस थीटा प्लस tan 90 माइनस थीटा अपान cot थीटा। प्रारंभ करते हैं। प्रश्न को दिया गया है करके उतार लेते हैं। दिया गया है, सरल करना है। cos 90 माइनस थीटा
सेक 90 माइनस थीटा इंटू टेन थीटा अपॉन कोसेक 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा प्लस टेन 90 माइनस थीटा अपॉन कॉट थीटा। देखिए कॉस 90 माइनस थीटा का मान साइन थीटा होता है, तो इसकी जगह पर लिख देंगे साइन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा का मान होता है कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा। सूत्रों का सीधा उपयोग कर लेंगे। कोसेक 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा और साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा। सेकेंड स्टेप में देखिए टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा और अपॉन कॉट थीटा। देखते हैं कि इसमें क्या मिलता है। साइन थीटा कोसेक थीटा टेन थीटा अपॉन सॉरी यहाँ पर कोसेक 90 माइनस थीटा है, कोसेक का होता है सेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा का सेक थीटा कॉस थीटा टू टेन थीटा। अब देखते हैं साइन थीटा कोसेक थीटा, हल करते हैं इसको। साइन थीटा इंटू कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा और यहां पर देखिए कि ये सेक थीटा है और कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा। यहां पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 बचेंगे, तो ये भी कैंसिल हुआ साइन का साइन के साथ, सेक का सेक के साथ कैंसिल हुआ। इस प्रकार से 1 + 1 = 2, यही इसका आंसर आएगा। तो ये त्रिकोणमिति व्यंजक को सरल करने के पश्चात इसका आंसर मिलता है 2, इसका मान मिलता है 2। पुनः देखते हैं एक छोटा सा प्रश्न। प्रश्न 4 है साइन 89 प्लस 1089 डिग्री को 0 अंश और 45 अंश के बीच के कोणों के रूप में कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न को गौर कीजिए। त्रिकोणमिति व्यंजक दिया हुआ है, इसके कोण को जब हम सरल करके लिखेंगे तो वो कोण का मान 0 और 45 के ही बीच में होना चाहिए, मतलब 45 से आगे नहीं होना चाहिए और 0 से कम तो होने का प्रश्न नहीं उठता। और उसके त्रिकोणमिति अनुपात के रूप में व्यक्त करना है। भले ये tan और sin बदल सकते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात के रूप में उसको व्यक्त करना है। देखते हैं इसके हल के लिए क्या करते हैं।
दिया गया है। साइन 89 डिग्री प्लस टेन 89 डिग्री। अब इस 89 को किस रूप में लिख सकते हैं? 90 माइनस 1, 90 माइनस 1, तो इसको लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस 1 डिग्री। इसी प्रकार से 89 को भी 90 माइनस 1 डिग्री। अब इसके त्रिकोणमितीय अनुपात क्या मिलेंगे? साइन 90 माइनस थीटा का मान होता है कॉस थीटा, तो ये कॉस 1 डिग्री और tan का कॉट 1 डिग्री। तो देख रहे हैं 1 डिग्री आया, और ये 1 कहाँ के बीच में है? कहाँ का? 0 और 45 के बीच के रूप में हम एक त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यही हमारा आंसर होगा। तो काफ़ी सरल और अच्छा प्रश्न है यह। इस प्रकार से हम त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में व्यक्त करते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं सिद्ध करने का। सिद्ध कीजिए कि वन अपान 1 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा प्लस माइनस, सेकंड स्टेप है 1 अपान 1 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 2 tan थीटा इंटू कोसेक 90 माइनस थीटा इंटू कोसेक 90 माइनस थीटा। ये हमको प्रूफ करना है। एक बार प्रश्न और देख लीजिए। 1 अपान 1 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा माइनस 1 अपान 1 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस 2 tan थीटा इंटू कोसेक 90 माइनस थीटा। इस सर्वसमीकरण को हल करने के लिए इसका बायां पक्ष लेके सिद्ध करते हैं। बायां पक्ष को लिख देते हैं 1 अपान 1 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा माइनस 1 अपान 1 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा। इसके प्रश्न के बाएं पक्ष को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं, फार्मूला यूज कर लेते हैं त्रिकोणमिति पूरा कोण के। 1 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा का मान होता है साइन थीटा माइनस 1 अपान, यहाँ पर भी कॉस 90 माइनस थीटा का मान होता है साइन थीटा। पुनः आगे हल करते हैं, दोनों का लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। एलसीएम 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। इसका गुणा इस पद के साथ हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। लेकिन छात्र छात्रा यहाँ पर ध्यान देंगे माइनस है तो माइनस चिन्ह का गुणा होगा, इसका गुणा इसके साथ। तो यहाँ पर एक छोटा सा ब्रैकेट ले लीजिए ताकि आपको चिन्हों को बदलने में कोई परेशानी ना हो। 1 माइनस साइन थीटा, माइनस का गुणा करेंगे तो क्या मिलेंगे? -1 माइनस साइन थीटा अपान, इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ये +1 -1 कैंसिल हो जाएंगे। इसके आगे इधर लिखते हैं माइनस साइन थीटा -2 साइन थीटा
अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको लिखने का तरीका देखिए, 2 साइन थीटा बटे कॉस थीटा, एक कॉस का इस्तेमाल यहाँ कर लीजिए और 1 अपान कॉस थीटा अलग कर लीजिए। कॉस थीटा को 2 पार्ट में कर दिए, एक कॉस थीटा साइन के साथ रखा और एक 1 अपान कॉस थीटा रखा। फिर पुनः देखिए -2 साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मान होता है tan थीटा और सेक थीटा जो मिल रहा है वो हो जाएंगे कोसेक थीटा। सेक थीटा क्या मिलेंगे आपको? कोसेक थीटा। 1 अपान कॉस थीटा क्या मिल जाएंगे आपको? सेक थीटा। ऊपर चले जाएंगे तो ये सेक थीटा मिला। पुनः देखिए -2 tan थीटा और सेक थीटा को लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा। तो आप देख रहे हैं सेक थीटा को लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा और यही हमारा दायां पक्ष है। इस प्रकार से ये प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाता है। उसके पश्चात और देखेंगे प्रश्न। पुनः देखिए, सिद्ध कीजिए कि बहुत अच्छा प्रश्न है। साइन 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा। देखिए ये सर्वसमीका है। इस सर्वसमीका को हल करने के लिए हम दायां पक्ष को लेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। मैंने पहले ही कहा सर्वसमीका को देख करके हम दायां पक्ष लेते हैं कि बायां पक्ष लेते हैं। तो इस सर्वसमीका में हमें ऐसा लगता है कि हम यदि दायां पक्ष को लेकर हल करते हैं तो आसानी से बायां पक्ष की ओर पहुंच सकते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, इसका दायां पक्ष लेके। दायां पक्ष tan थीटा अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा। tan थीटा देखिए कॉट 90 माइनस थीटा का मान होता है tan थीटा, उपयोग कर लेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। आधारभूत सर्वसमीका नंबर 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान होता है sec स्क्वायर थीटा। इस्तेमाल कर लेंगे tan थीटा अपान sec स्क्वायर थीटा। यहाँ पर चाहो तो साइड में लिख लो, चूंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा।
अब इसको सही रूप में लिखते हैं। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा। और इस sec स्क्वायर को ऊपर ले चलेंगे तो ये हो जाएंगे cos स्क्वायर थीटा। एक स्क्वायर को cos थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपको जो मिलेगा वो रिजल्ट लिखते हैं sin थीटा इंटू cos थीटा। पुनः देखें, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। तो इस sin थीटा को लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, और इस cos थीटा को लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा। तो इस प्रकार से देखते हैं, इसका बायां पक्ष वही है, sin 90 माइनस थीटा आ गया है, cos 90 माइनस थीटा ये भी आ गया है। इस प्रकार से इस प्रश्न का ये बायां पक्ष को हम हल कर लेते हैं। तो देख रहे हैं, हम इसके बायां पक्ष को लेकर हल करने के पश्चात आसानी से दायां पक्ष को हम ले लेते हैं। तो आज के और एक सवाल ले लेते हैं इसके पश्चात। एक छोटा सा सवाल लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 27 डिग्री प्लस कॉस 63 डिग्री इंटू साइन 27 डिग्री इज इक्वल टू 1। इसको हल करने के लिए राइट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष लेने पर, सॉरी बायां पक्ष इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 27 डिग्री प्लस कॉस 63 डिग्री इंटू साइन 27 डिग्री। देखिए यहाँ पर भी किसी एक को चेंज करेंगे, साइन 90 माइनस 27 डिग्री इंटू कॉस 27 डिग्री, यहाँ पर भी कॉस 90 माइनस 27 डिग्री इंटू साइन 27 डिग्री। पुनः साइन 90 माइनस थीटा का मान होता है कॉस थीटा, तो कॉस 27 डिग्री इंटू कॉस 27 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा का मान साइन थीटा होता है, तो साइन 27 डिग्री इंटू साइन 27 डिग्री, दोनों का गुणा हो जाएगा। तो ये कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, सर्व समीकरण नंबर 1 से इसका मान 1 होता है। तो इस प्रकार से यही इसका दायां पक्ष है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही है, कल आगे की विषय वस्तु का और अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।